हेलो एवरीवन। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा कि हाँ, अपना जो चैनल है ये हैक हो गया था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इसमें कुछ पढ़ने के लिए भी है। तो एक्चुअली मैं 2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ कि मैं क्लास दे रहा था, मुझे एक ऐसा मैसेज आता है कि स्टिक ब्लेड जो वीडियो अपलोडर है उसने कुछ हमारे चैनल पर से एक्सेस ले लिया है। मैंने सीधा अपनी टीम को फ़ोन किया, मार्केटिंग टीम को, तो सोशल मीडिया टीम को। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद ही फिर मैंने वीडियो जो थी उसको डिलीट कर दिया। मुझे बाकी कुछ बच्चों के मैसेज भी आए, जैसे एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर ये कुछ वीडियो आपने अपलोड करी, आई गेस कि ये शायद गलत अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो है कि न्यू फोर्टनाइट स्टोर्फ MFN प्राइवेट सर्वर कुछ आई थिंक होता होगा, ये कुछ ऐसा कुछ था मेरे हिसाब से कि आप इलीगली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यूट्यूब को तो नहीं पता है ना, हमने शेयर किया है किसी और ने शेयर किया है, उनके हिसाब से चैनल सा हुआ है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर जो चैनल है सस्पेंड हो सकता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। ऑल्दो मैंने उनको मेल कर दिया है और मुझे इतना तो नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। आप लोग भी समझ गए थे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारा जो चैनल है उससे जाना जाता है कि वी विल ओनली वर्क फॉर द एजुकेशन। और यहाँ पर जैसे डाला है कि आप लोगों ने लिख दिया था कि समझ गए थे आपके चैनल हैक हो चुका है। खैर, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेरा एक प्राइम टारगेट था कि मैं कोई भी वीडियो, हम लोग कोई भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे जहाँ पर बच्चों का टाइम खराब हो। तो अब इस तरह के कंटेंट आते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन चलो आज भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, हम लोग कोर्सेज चलाते हैं और आई थिंक मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितना कंटेंट हम लोग रेगुलरली अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, इतना शायद ही कोई चैनल करता होगा इन आर्किटेक्चर। और ये इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ यहाँ से यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब से मुझे कुछ खास पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि चलो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद हमारे चैनल से पढ़ते हैं, जो शायद हमारे जो पेड कोर्स हैं, हमारे किसी के पेड कोर्स भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको भी एक हेल्प मिल सके। तो कल ये भी हो सकता है कि यूट्यूब को मैंने मेल तो कर दिया है, तो मे बी आफ्टर 7-10 डेज हो सकता है कि चैनल अपना सस्पेंड कर दें या फिर कुछ एक एक वार्निंग देकर छोड़ दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई बीच में कहीं पर भी रुके। देखो, चैनल की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल ऐसा है कि हमने 1 साल पहले बनाया था, दोबारा बना लेंगे, बच्चों का सपोर्ट रहेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। तो लेकिन आपकी पढ़ाई बीच में ना रुके तो आप प्लीज़ मुझे arcgenesis.official इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और ये जो चैनल है ना, ये वाला टेलीग्राम वाला, इसको जरूर करना। टेलीग्राम एक ऐप है, एक ओपन सोर्स ऐप है, इसके अंदर किसी कंट्रोल नहीं होता है। आप उसमें जाएंगे, आप सिंपल उसमें टाइप करेंगे कि ARCGENESIS, पहला जो आएगा 4.5 समथिंग उसमें फॉलोवर सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हमारा चैनल कुछ भी होता है, आपको रेगुलर जो कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो वहाँ पर आता रहेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना और ये सब चीज़ें नोट कर लेना। बाकी आप जिस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, तो अगर कुछ क्लासेस वगैरह का ज्वाइन करना है या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इसका बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर जाएंगे तो ArcGenesis ये मिल जाएगा आपको, और 4573 सब्सक्राइबर्स हैं, उसको आप ज्वाइन कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी तो आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लेना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है इन चीज़ों में। मुझे ये जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो मुझे एकदम से बच्चों को जब ये सब मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ये मुझे मोटिवेट करता है एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, तो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरी इंप्रूव कर रही है और इसीलिए मैं कोई भी कमेंट किसी का डिलीट नहीं करता हूँ। चाहे कोई बच्चा प्रेस करे, क्रिटिसाइज़ करे, हम लोग ऐसे नहीं है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। और मैं आपके जो क्रिटिसिज्म होता है या कुछ भी सजेशंस होते हैं, लेट्स से कि जो सजेशंस होते हैं उसको हम ट्राई करते हैं कि हम उसको ठीक कर पाएँ, ठीक है। चलो खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं करंट अफेयर कंपाइल करने लगा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, हम ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे जहाँ पर कंटेंट ना मिले। तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। और तो पहला क्वेश्चन ये है, क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है हैज़ बीन इनोग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट। अभी रिसेंटली किसी स्टेट में क्लीन इंडिया प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ है, इनोग्रेट हुआ है, कौन से स्टेट में हुआ है? करंट अफेयर का पार्ट है, 2-3 दिन पुराना, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको पता होगा, ठीक है। तो देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, अंकुर जो अनुराग ठाकुर हैं, नाम भी हमारा कॉमन है, लॉन्च ए मंथ लॉन्ग क्लीन इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रयागराज, ठीक है। MNIT से उन्होंने इनोग्रेट किया है क्लीन इंडिया प्रोग्राम। तो काम क्या होगा? द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। द एम ऑफ द क्लीननेस ड्राइव इज टू क्रिएट अवेयरनेस। आप जो भी लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम हैं, हमारी टीम है, सभी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए एनकरेज पीपल एंड मेक देम इन्वॉल्व इन क्लीनिंग वेस्ट
स्पेशली द सिंगल यूज प्लास्टिक। अगर आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज़ प्लास्टिक को यूज़ करा, उसको आपने फेंक दिया, उसको दोबारा रिसाइकिल नहीं हुआ है, उसको बोला जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक। उसको खत्म करने के लिए तो ये 31 अक्टूबर तक रहेगा। आपको मैं क्वेश्चन अभी मुझे याद आया, 31 जो अक्टूबर है उस दिन को हम लोग ऐसा किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में ना, 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्यों हम 31 अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है प्रयागराज में, तो दैट इज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, उसका नाम चेंज हो गया है यूपी। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, और जो प्रयागराज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया द अर्बन कॉन्क्लेव वाज इनॉग्रेटेड विच सिटी। तो ये अब ये बताना है कौन सी सिटी में ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं दैट इज नरेंद्र मोदी जी जो है इनॉग्रेटेड आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो ऑन October 5, 2021 इन लखनऊ। तो लखनऊ में ये इनॉग्रेट किया गया है। आज़ादी के महोत्सव जो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम कॉम्प्राइजेज सेवरल इवेंट्स इंक्लूडिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू अर्बन इंडिया इन्फॉर्मेशन अर्बन लैंडस्केप, अ कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन द सब्जेक्ट। तो एक डिस्कशन होगा, बताया जाएगा आपस में एक दूसरे के साथ ही, हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर की जाएंगी। प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज एट द इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन लखनऊ। और पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। ऑन द ओकेजन ही डिजिटली इंटरेक्टेड विद बेनिफिशरीज ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना और अर्बन, PMAY का नाम सुना होगा। इसका काम क्या होता है, एक ऐसी योजना है जहाँ पर अर्बन सिटीज़ में, मतलब जो लोग शहर में रहते हैं उनको जो घर नहीं है उनको ये स्कीम टारगेट करती है, और उनको LIG या फिर इस तरह के होते हैं लो इनकम ग्रुप या MIG मिडिल इनकम ग्रुप को, इस तरह के जो लोग होते हैं जो हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है एंड हाउसेस एंड हैंड ओवर द कीज ऑफ 75,000 बेनिफिशरीज अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो जो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ 75,000 लोगों को दिया गया है। ही ऑल्सो रिलीज अ कॉफी टेबल बुक, एक बुक भी रिलीज की गई है जिसके अंदर 75 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेड अंडर सेवरल फ्लैगशिप मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो रिसेंटली दिल्ली ने भी एक एक्शन प्लान रिलीज किया है टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन विंटर्स। आप जानते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन दिल्ली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा एक धुआं का एक क्लाउड बन जाता है दीपावली के टाइम पीरियड में। तो इट कैन बी मैनी ऑफ द रीजंस, इसको हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर कि इनके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक कॉम्बैक्ट एक्शन प्लान केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है। सो ये बोला गया है कि जो भी टैक्सीज हैं, बसेज हैं जो दिल्ली में आती हैं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकते हैं पोल्यूशन के, कि एक तो है दीपावली है, ऑफ कोर्स ये हो जाता है। फिर ये भी चीज़ होती है कि हाई प्रेशर बनता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टबल बर्निंग है, जैसे पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, यहाँ पर इट इज़ एग्रीकल्चर एरिया। तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो धान होती है या जो स्टबल होती है उसको जला दिया जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। फिर कई सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि दिल्ली जो है एक सेंटर में पड़ता है, कनेक्टिंग है, हर स्टेट में जाना होगा तो उनको दिल्ली से पास करना पड़ेगा। डीजल की बसेस, कार्स आती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये बोला है कि जो बसेज और टैक्सीज हैं जो हैं दिल्ली में आते हैं फ्रॉम द अदर स्टेट विल बी कन्वर्टेड टू CNG, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एरिया इन द NCR रीजन विल बी मार्क्ड एज ए पॉल्यूशन हॉटस्पॉट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्लान फॉर मिटिगेशन एंड टू हेल्प फाइट पॉल्यूशन इन द रीजन। और इन फ्यूचर ये भी देखा जाएगा कि जो दिल्ली के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उनको मार्क किया जाएगा, सो दैट कि उनका प्लान करा जाए। अगर हम बात करें कि the biggest problem that Delhi is going to face in the upcoming week will be the pollution from the paddy stubble burning in state from Punjab, Haryana and Western UP and the Eastern Rajasthan। तो ये जला देते हैं फार्मर्स, उसके पीछे रीज़न है। अब ये नहीं कह सकते क्यों जलाते हैं, फार्मर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा क्या है, रीज़न क्या है। तो एक्शन प्लान क्या है कि CM आइडेंटिफाइड 10 एरियाज ऑफ फोकस फॉर द सीजन। तो कुछ 10 चीज़ें देखिए, जैसे फोकस एरियाज क्या है, मेजर टू मिटिगेट डस्ट पॉल्यूशन एंड गार्बेज बर्निंग, कि जो कूड़ा कबाड़ा हम जला देते हैं या फिर डस्ट पॉल्यूशन उसको कैसे कम कर सकते हैं। पैडी स्टॉप बर्निंग एंड कंट्रोल यूजिंग पूसा बायो डिकम्पोजर, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको भी, ठीक है। तो क्यों जलाते हैं उसके बारे में, उसका ऑल्टरनेट क्या है। सो बैन ऑन फायर क्रैकर्स, तो पटाखे उटाखे हम नहीं जला सकते हैं अभी। इंस्टॉलिंग स्मोक टावर, तो जो स्मोक टावर हमने देखा था कि अभी रिसेंटली इट वाज आई थिंक आनंद विहार, जहाँ पर पहला स्मोक टावर लगाया गया है। क्या होता है, एक टावर होता है जो धुएं को सक करता है और क्लीन एयर प्रोवाइड करता है। मॉनिटरिंग पॉल्यूशन हॉटस्पॉट एंड कंट्रोलिंग वेहिकुलर पॉल्यूशन, जैसे 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, बसेज हैं CNG, उनको CNG में कन्वर्ट करना होगा। कार पुलिंग या ऑड इवन, ये सब चीज़ें ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं। इफेक्टिव ऑपरेशन ऑन ऑफ द ग्रीन वॉर रूम एंड ग्रीन दिल्ली,
एक ऐप भी आएगी जिसके अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो इसकी हम डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर, तो प्लीज़ आप लोगों का इसी का ध्यान रखो कि अगर अपना ध्यान रखो, लाइक कि आपके अकाउंट हैं, प्राइवेसी है, उसको हैक किया जा सकता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर शेयर पर्सनल थिंग ऑन सोशल मीडिया। लाइक कुछ लोग होते हैं अपने कुछ पर्सनल चीज़ें अपलोड कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लाइक मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि फ़ोटोज़ को भी, क्योंकि मॉर्फ फोटोग्राफी से आपने देखी होगी, कुछ लोग चेहरा चेंज कर देते हैं, खासकर बच्चों का या फिर जो वुमेंस होती हैं, गर्ल्स होती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि ऑनलाइन है, यहाँ पर हैक करना बहुत आसान हो गया है। आपकी प्राइवेसी किसी भी टाइम भंग की जा सकती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। अपने पासवर्ड हैं उनको ध्यान रखो। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे। बाय बाय।